द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 61। दिल से पूछो, कौन रानी है? अब तक आपने सुना, शेड ने आर्य की एक परफेक्ट क्लोन्ड वर्जन तैयार कर ली है। वो आर्य जैसी दिखती है, बोलती है, चलती है, लेकिन उसमें वो नहीं है जो ऑगस्टस ने हमेशा चाहा था। वो रिबेल स्पार्क, वो असुरक्षा, वो अधूरा प्यार। ऑगस्टस शेड के छुपे लैब तक पहुंच चुका है। अब उसके सामने दो आर्य खड़ी हैं, एक कैप्सूल में बंद बेहोश, दूसरी उसकी आंखों में झांकती हुई, मोहब्बत का दावा करती हुई। पर शेड अभी भी अनसीन है, क्योंकि उसकी आखिरी चाल ऑगस्टस को रुकने नहीं देगी। एपिसोड 61 शुरू होता है उस लैब में जहां ऑगस्टस अपनी सांस रोककर दोनों आर्य को देख रहा है। क्लोन आर्य, जो बिल्कुल साफ, कंपोस्ट और परफेक्ट पार्टनर की तरह उसके सामने खड़ी है, कहती है, मैं ही हूं वो ऑगस्टस जिसे तू डिजर्व करता है। बिना एम्पायर की लड़ाई, बिना शेड की परछाई, बस तेरी। ऑगस्टस चुपचाप उसकी आंखों में देखता है। हाँ, वो आंखें आर्य जैसी थीं, लेकिन उनमें दर्द नहीं था। दूसरी ओर असली आर्य, जो क्रायोचेम्बर में अनकॉन्शियस पड़ी है, उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां, चोटें और एक बर्न स्कार, वो सब जो शेड ने कभी मिटा देना चाहा था। ऑगस्टस उस कैप्सूल की ओर बढ़ा। उसके कदम हैवी थे। क्लोन आर्य ने उसका हाथ पकड़ा। तू क्यों किसी ऐसे को चाहता है जो तुझे बार बार छोड़ती है? ऑगस्टस ने उसकी ओर देखा। क्योंकि उसने मुझे डरना सिखाया, और फिर उस डर से लड़ना भी सिखाया। तभी शेड सर्वेलेंस रूम से एक्टिवेट करती है डुअल माइंड ट्रैप प्रोटोकॉल। दो आर्य, एक ऑगस्टस। अगर ऑगस्टस गलती से क्लोन को चुने, तो असली आर्य की मेमोरी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डॉक्टर वेल चेतावनी देता है, अगर ऑगस्टस एक गलत कमांड देता है तो असली आर्य के न्यूरल पाथ पर हाई वोल्टेज पल्स जाएगी, एंड शी वोंट सर्वाइव इट। शेड विस्पर करती है, अब देखती हूं ऑगस्टस का दिल कितना लॉयल है। उसे अब अपने हाथों से आर्य को मारना होगा, या फिर क्लोन को अपना सब कुछ मान लेना होगा। ऑगस्टस घुटनों पर बैठ जाता है। उसके सामने क्लोन आर्य कहती है, तू जब एम्पायर से टूटा था, मैं वहीं थी। जब शेड ने तुझे छोड़ा, मैं तुझे सहारा दे सकती थी। अब क्यों उस लड़की के पास जाना चाहता है जो खुद से भागती है? ऑगस्टस की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो कैप्सूल के सामने खड़ा होता है, अपनी हथेली उस कांच पर रखता है। क्योंकि जब भी मैं टूटा, उसी ने मेरा टुकड़ा उठाकर मुझे फिर से जोड़ा। और वो तब भी मेरी थी, जब उसे खुद नहीं पता था कि वो किसकी है। क्लोन आर्य कांप उठती है। तो तू मुझे रिजेक्ट कर रहा है? ऑगस्टस ने बहुत धीरे से कहा, नहीं, मैं तुझे कबूल नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी मोहब्बत इंसान से है, उसके खामियों से है, उसकी उलझनों से है, उसकी आंखों के डर से है, मुस्कुराहट की हिचक से है। तू परफेक्ट है, और मेरा प्यार कभी परफेक्ट नहीं था। शेड सर्वेलेंस में खड़ी अपनी आंखें बंद करती है। तो ऑगस्टस ने वाकई उसे चुना, उसकी दर्द को चुना। शायद अब मेरा एम्पायर खत्म है। डॉक्टर वेल चिल्लाता है, बट वेट, द प्रोटोकॉल, ही हैजंट बाईपास्ड इट। ऑगस्टस लैब की टच स्क्रीन पर टाइप करता है, ओवरराइड न्यूरल पल्स कमांड, एक्टिवेट बायोमेट्रिक लॉकडाउन, ऑगस्टस A0951। एक पल के लिए बिजली सी चमकती है। लैब का पूरा ग्राउंड हिल जाता है।
आर्य की चीख गूंजती है कैप्सूल के अंदर से। ऑगस्टस फौरन इमरजेंसी अनलॉक करता है, कांच टूटता है। आर्य बाहर गिरती है, बेहाल, ब्रीदिंग हैवी। उसने ऑगस्टस की बाह पकड़ी। तू आया? तू सच में आया? ऑगस्टस ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। अब कभी नहीं छोड़ूंगा, न एम्पायर को न तुझे। फाइनल सीन। शेड अब भी अपनी कुर्सी पर बैठी है, एम्पायर से दूर, एल्प्स के बीचों बीच स्नोफॉल में। उसके पास क्लोन आर्य बैठी है, एक्सप्रेशनलेस। शेड ने उसे देखा। तो ऑगस्टस ने तुझे नहीं चुना, पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तू मेरी एम्पायर बनेगी और मैं उसकी सबसे बड़ी रकीब। एपिसोड 62 में जारी रहेगा। ऑगस्टस और आर्य एम्पायर में वापस लौटेंगे, लेकिन एम्पायर में अब दो राजघराने पनप चुके हैं, एक असली, एक परछाई। शेड अब क्लोन आर्य को एक माफिया साम्राज्य की ताज सौंपने जा रही है और आने वाला युग कहलाएगा द एरा ऑफ द ट्विंस। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 62। जब एक ही चेहरे पर दो ताज हों तो जंग दिल से शुरू होती है। अब तक आपने सुना, ऑगस्टस शेड के डेडली लैब तक पहुंच चुका है। उसके सामने दो आर्य थीं, एक जिंदा, थकी, अधूरी पर सच्ची। दूसरी फ्लॉलेस, इमोशनलेस, प्रोग्रामेबल पर नकली। ऑगस्टस ने चुना जख्मों वाली मोहब्बत को, ना कि उसकी परफेक्ट परछाई को। शेड हार मानने वालों में से नहीं थी। अब उसने क्लोन आर्य को बनाया है अंडरवर्ल्ड की अगली क्वीन, और ऑगस्टस के दिल से नहीं, उसकी मौत से एम्पायर जीतने की कसम खाई है। एपिसोड 62 शुरू होता है एम्पायर थ्रोन रूम से, जहां ऑगस्टस और आर्य वापस लौटे हैं। एम्पायर में हलचल है, गार्ड्स अपनी पोजीशंस पर हैं। सिंह ब्रदर्स ज़ेरा के साथ चेम्बर का हर कोना सिक्योर कर रहे हैं। देवराज ऑगस्टस से फुसफुसाता है, अगर शेड अपनी शैडो को थ्रोन तक लाना चाहती है तो एम्पायर को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। आर्य अब भी कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में वो पहली बार वाला गुस्सा लौट आया है। अब एम्पायर को मेरी परछाई से नहीं, मेरी रूह से लड़ना होगा। मीनवाइल शेड ने नया एम्पायर बनाना शुरू कर दिया है। लोकेशन मॉन्टेनेग्रो, एक फॉरगॉटन अंडरवर्ल्ड हब जहां पर शेड ने अपने लॉयल अंडरबॉसेस को बुलाया है। क्लोन आर्य अब वहां की क्वीन बन चुकी है। नरमी से हंसती है, बेदर्दी से ऑर्डर देती है। वो शेड से पूछती है, अगर ऑगस्टस ने मुझे रिजेक्ट किया तो लोग मुझे क्यों मानेंगे? शेड मुस्कराकर जवाब देती है, क्योंकि तेरे पास ऑगस्टस की परछाई नहीं, पर उसके प्यार की कसम है। और दुनिया वो प्यार खरीदती है जो अधूरा हो। आर्यक सिंह मैंशन की रूफटॉप पर खड़ी एम्पायर की फ्लिकरिंग लाइट्स को देख रही है। ऑगस्टस उसके पास आता है, हाथ में एक चाय का कप। कुछ भी कहो, तू जिंदा है, ये देखकर एम्पायर अब घर जैसा लगता है। आर्य की मुस्कान हल्की थी, पर कांपती नहीं। लेकिन ऑगस्टस, जिस चेहरे से तू मोहब्बत करता है, अब वो दो हैं, एक तेरी और एक शेड की। ऑगस्टस कांप रखता है, उसके दोनों हाथ आर्य के चेहरे पर। चेहरे से नहीं, उस केओस से करता हूं जो तू दिल में लेकर घूमती है, और वो शेड ने तुझसे चुराने की कोशिश की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एम्पायर के इंटेलिजेंस टावर से शॉकिंग इंटेल मिलती है। ज़ेरा भागती हुई आती है। आर्य, शेड ने क्लोन आर्य को ईस्टर्न माफिया सिंडिकेट की नई बॉस घोषित किया है। मॉन्टेनेग्रो में कोरोनेशन हो चुका है।
और उसका नाम दिया गया है क्वीन निरा। आर्य रुक जाती है। निरा। ऑगस्टस बड़बड़ाता है। आर्य स्पेल्ड बैकवर्ड। अब सब समझ आता है। शेड ने न केवल उसका चेहरा चुराया, बल्कि उसका नाम, उसकी पहचान और उसके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच दी। फाइनल सीन। 2 ताज, 2 सिंहासन, एक दिल। आर्य एम्पायर में अपनी वापसी की तैयारी कर रही है। निरा शेड के साथ ग्लोबल माफिया अलायंस को मैनिपुलेट कर रही है। ऑगस्टस अकेला खड़ा एक मैप के सामने विस्पर करता है। अब एम्पायर एक बैटलफील्ड नहीं, ये 2 दिलों की जंग है। और इस बार एक को मिटना होगा। एपिसोड 63 में जारी रहेगा। आर्य पहली बार निरा को फेस करेगी, 2 क्वींस एक दूसरे की आंखों में उतरेंगी और ऑगस्टस को एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो एम्पायर और प्यार दोनों की किस्मत तय कर देगा। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 63। जब 2 रानियां आमने सामने खड़ी हों तो वक्त भी फैसला लेने से डरता है। अब तक आपने सुना, शेड ने आर्य की एग्जैक्ट क्लोन्ड वर्जन को दुनिया के सामने क्वीन निरा के नाम से पेश कर दिया है। मॉन्टेनेग्रो की अंडरवर्ल्ड में कोरोनेशन हो चुका है और अब निरा ने ग्लोबल माफिया सिंडिकेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। एम्पायर में आर्य अपनी असली पहचान और ऑगस्टस के साथ वापसी कर चुकी है। लेकिन अब युद्ध महज हथियारों का नहीं, हस्ती और मोहब्बत का हो चुका है। एपिसोड 63 शुरू होता है एक गुप्त समुद्री टापू पर, जहां पहली बार 2 रानियां एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। यस, आर्य और निरा आमने सामने हैं। वो टापू ऑगस्टस ने चुना है, एक न्यूट्रल जोन, एम्पायर और सिंडिकेट के बीच क्रूज टॉक के लिए। आर्य काली साड़ी में एम्पायर क्रेस्ट के साथ, निरा रॉयल रेड टक्स में शेड के इंसिग्निया के साथ। चारों तरफ साइलेंस है, सिर्फ लहरों की आवाज। हेलो आर्य। निरा की आवाज में वही सॉफ्टनेस थी, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। तू भी मैं ही है। और तुझ में दर्द है, मुझ में डिजाइन। आर्य ने बिना पलके झपकाए कहा, तू सिर्फ मेरी नकल है, मेरी परछाई। पर ताज सिर पर रखा जाए, परछाई पर नहीं। ऑगस्टस दूर से दोनों को देख रहा था। उसका दिल 2 धड़कनों के बीच अटका हुआ था। आर्यन, आर्य का भाई, पीछे से विस्पर करता है, भाई अगर तुझे एक को चुनना पड़े। ऑगस्टस का जवाब सीधा था, मैं उसे नहीं चुनता जो दिखती है, मैं उसे चुनता हूं जो मेरी तकलीफों से लड़ी है और फिर भी मुस्कराई है। आर्यन सिर झुकाकर मुस्कराया। निरा धीरे से एक डायमंड पेंडेंट निकालती है। ये वही है जो ऑगस्टस ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं उसके सबसे प्यारे लम्हों की याद हूं। मैं वो आर्य हूं जो कभी उसे नहीं छोड़ेगी। आर्य ने पेंडेंट देखा। हाँ, वो वही था जो ऑगस्टस ने कभी वैलेंटाइन नाइट को आर्य को दिया था, जब वो पहली बार मुस्कुराई थी। आर्य की आंखें नमी से भर आईं, पर उसकी ठोड़ी अब भी उठी हुई थी। तू चाहे मेरी हर मेमोरी चुरा ले, ऑगस्टस के साथ बिताया हर पल सिमुलेट करवा ले, पर जो कनेक्शन मेरे और उसके बीच है वो तेरे कोड में नहीं, मेरी रगों में है। तभी शेड वॉइस ट्रांसमिशन पर कनेक्ट होती है। पूरा माहौल एकदम से बदला। तो ये है उस ताज की असली मालिक जो एम्पायर की हर ईंट में अपने खून का रंग भर चुकी है। शेड की आवाज ठंडी थी, आर्य तेरा दिल तुझसे लड़ता है। और निरा के पास वो दिल नहीं, पर हर वो चाल है जो तुझसे तुम्हारा एम्पायर छीन सकती है। आर्य शेड को जवाब देती है,
पहली बार अथॉरिटी में। शेड, तू मेरे खिलाफ नीरा को तैयार कर सकती है, पर तू उसे वो नहीं सिखा सकती जो मैंने ऑगस्टस के साथ लड़कर सीखा। और एम्पायर क्राउन सिर्फ एक के लिए बना है, और वो क्राउन मेरी तकदीर नहीं, मेरी जंग का हक है। शेड, चुप। नीरा पहली बार थोड़ा कांपी। फाइनल सीक्वेंस, ऑगस्टस सामने आता है। उसने दोनों की ओर देखा। आर्य की आंखों में हौसला था, नीरा की आंखों में सवाल। ऑगस्टस कहता है, आर्य, तुझ में हर कमी है, पर उन कमियों से मोहब्बत करना आसान है। नीरा, तू फ्लॉलेस है, पर तुझ में वो असल जज्बा नहीं जो मोहब्बत को खून बना देता है। वो आर्य के पास आता है, उसकी हथेली पकड़ता है। और अब अगर जंग होगी तो मैं एम्पायर के लिए नहीं, तेरे लिए लड़ूंगा। और अगर हार गया तो शेड और नीरा को एम्पायर दे दूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं। एपिसोड 64 में जारी रहेगा। शेड अब ऑगस्टस को टारगेट 1 घोषित करती है। नीरा को दिया गया पहला आदेश, ऑगस्टस को एम्पायर से मिटा दो ताकि आर्य टूट जाए। पहली बार प्यार को ही मिटाने की साजिश रची जाएगी। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 64, जब कोई उसे छूता है जिसे तू जान कहती है, तब रानी नहीं, आग जागती है। अब तक आपने सुना एम्पायर के 2 चेहरों के बीच मोहब्बत से सजी एक जंग जारी है। आर्य असली, अधूरी पर जीती जागती मोहब्बत। नीरा फ्लॉलेस, कोल्ड ब्लडेड शैडो, शेड के डिजाइन की रानी। और शेड अब वो ऑगस्टस को खत्म करने की कसम खा चुकी है, क्योंकि उसे एम्पायर से नहीं, आर्य की रूह से नफरत है। एपिसोड 64 की शुरुआत होती है एम्पायर के सर्वेलेंस टावर में रात के तीसरे पहर। आर्य शांत खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन्स पर टिकी हैं। ऑगस्टस का कॉन्वॉय कल्ता रिज में धीरे धीरे गायब हो रहा है। ज़ेरा जोर से चिल्लाती है, सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, कुछ सही नहीं है। आर्यन की आवाज नर्वस है, शायद ड्रोन इंटरफेरेंस है। पर आर्य चुपचाप कहती है, नहीं। शेड अपने पत्ते खोल चुकी है। मीनवाइल कल्ता रिज, घना कोहरा। ऑगस्टस का कॉन्वॉय टूटा पड़ा है। गाड़ियों के शैटर्ड विंडोज, स्कैटर्ड वेपन्स। और ऑगस्टस अकेला। उसकी सांसें तेज हैं। कानों में एक हल्की स्टैटिक आवाज घुस रही है। शेड की आवाज, वेलकम ऑगस्टस। तू खुद एम्पायर है ना? तो देख आज एम्पायर बिना क्वीन के कैसा दिखता है। ऑगस्टस ने चारों ओर देखा, स्नाइपर लेजर्स घूम रहे थे। और तभी वो फैमिलियर सिलुएट सामने आया। नीरा, काले चमकते लेदर कोट में, आंखों पर टैक्टिकल लेंस, हाथ में स्नाइपर ट्रिगर ग्लव्स। आर्य की मोहब्बत तेरी ताकत है, तो शेड तुझसे वही छीनना चाहती है। नीरा ने गन उठाया। ऑगस्टस ने हाथ ऊपर किया। तुझमें आर्य का चेहरा है, पर दिल शेड ने डिजाइन किया है। और डिजाइन मोहब्बत नहीं समझते। नीरा के चेहरे पर दर्द फ्लिकर करता है। तू चाहता है मैं बदल जाऊं? मैं तुझसे अलग नहीं हूं ऑगस्टस। मैं तेरा ही हिस्सा हूं, उस प्यार का जो तूने कभी आर्य में देखा था। ऑगस्टस धीरे से कहता है, प्यार वो नहीं होता जो फ्लॉलेस हो। प्यार वो होता है जो टूटा हो फिर भी जिंदा हो। एम्पायर साइड, आर्य हेलीकॉप्टर में जा चुकी है। आर्यन रोकने की कोशिश करता है। आर्य, इट्स अ ट्रैप। आर्य की आंखों में बस एक ही जवाब था,
मैं एम्पायर नहीं बचा रही। मैं ऑगस्टस को लेने जा रही हूं। ज़ेरा विस्पर्स। इतनी मोहब्बत तो शेड भी नहीं समझेगी। आर्य हेडसेट लगाती है। और जब शेड न समझे तभी एम्पायर जलता है। फाइनल कॉन्फ्रॉन्टेशन कल्तारिज पीक। ऑगस्टस अब भी नीरा के सामने खड़ा है। नीरा ने स्नाइपर की नोक ऑगस्टस की छाती पर रख दी है। शेड की वॉइस ओवर आती है। अब ट्रिगर दबा और आर्य की कहानी यहीं खत्म कर दे। ऑगस्टस के साथ उसकी एम्पायर भी खत्म। नीरा की उंगलियां कांप रही थीं। और तभी आसमान चीरती हुई एक प्लाज्मा शॉट आती है। नीरा का गन टूटता है। आर्य पहाड़ी के ऊपर खड़ी है जैसे खुद मौत उतरी हो। उसकी आंखें खून जैसी लाल, बाल बिखरे हुए, एम्पायर टैक्टिकल सूट में। अगर ऑगस्टस को तुझे छूने भी दिया तो इस धरती पर रानियों की नहीं, सिर्फ लाशों की हुकूमत बचेगी। नीरा पीछे हटती है। ऑगस्टस चौंककर आर्य की ओर देखता है। आर्य, तू आ गई। आर्य ऑगस्टस की ओर बढ़ती है, उसकी ब्लीडिंग बाह को पकड़ती है। मैं तुझे ढूंढने नहीं आई, मैं तुझे लेने आई हूं। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं एम्पायर को राख कर दूंगी। एपिसोड 65 में जारी रहेगा। शेड अब ओपन वॉर की घोषणा करती है। दो रानियां, एक युद्ध, और ऑगस्टस अब ट्रॉफी नहीं, बैटलफील्ड बनेगा। एम्पायर और मॉन्टेनेग्रो पहली बार आमने सामने। और आर्य की सबसे खतरनाक जंग शुरू होगी। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 65। अगर मोहब्बत रणभूमि बन जाए तो रानियां खुद तलवार उठा लेती हैं। अब तक आपने सुना, ऑगस्टस पर हमला कर शेड ने आर्य की रगों में आग भर दी। नीरा, जो शेड की बनाई परछाई है, ऑगस्टस को मार नहीं सकी क्योंकि दिल की किसी कोने में शायद वो भी आर्य थी। आर्य ने वक्त पर पहुंचकर ऑगस्टस को बचा लिया। पर शेड अब चुप नहीं है, वो खुला युद्ध चाहती है। अब जंग सिर्फ एम्पायर की नहीं, ऑगस्टस की जान और आर्य की पहचान की है। एपिसोड 65 की शुरुआत होती है मॉन्टेनेग्रो के अंडरग्राउंड बेस से। शेड गोल मेज के सामने खड़ी है, उसके चारों ओर बैठे हैं अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े 9 क्राइम लॉर्ड्स। हर एक की नजर शेड पर टिकी है और पीछे खड़ी है नीरा, बिना एक भी शब्द कहे। शेड अपनी आवाज में बिजली घोलकर कहती है, आर्य ने एम्पायर को बचा लिया, लेकिन एम्पायर अब उसकी कमजोरी है। ऑगस्टस उसका दिल है। और अब हम सीधे उस दिल पर वार करेंगे। क्राइम लॉर्ड जेवियर पूछता है, वॉर कब शुरू होगा? शेड मुस्कराती है, अब से ऑगस्टस सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो अब एक युद्धभूमि है। जो उसे मारेगा वही रानी बनेगी। मीनवाइल, एम्पायर वॉर रूम। आर्य अपने 5 भाइयों के साथ वॉर मैप के सामने हैं। ज़ेरा और आर्यन हर इंटेलिजेंस फीड को डिकोड कर रहे हैं। देवराज गुस्से से कहता है, शेड अब एम्पायर से टकराना चाहती है। हम वो नहीं छोड़ेंगे जो उसने तुझसे छीना। आर्य की आंखों में जंग नहीं, सिर्फ ऑगस्टस का चेहरा तैर रहा है। मैं एम्पायर को शेड से नहीं बचा रही, मैं उसे ऑगस्टस तक पहुंचने नहीं दूंगी। और अगर उसके लिए मुझे अंडरवर्ल्ड को मिटाना पड़े तो हर शहर जलाऊंगी। नाइटफॉल। ऑगस्टस अनकॉन्शियस है, हाई सिक्योरिटी मेडविंग में। आर्य उसके पास बैठी है, उसके माथे पर गहरा घाव है, पल्स धीमा। उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। तू एक लड़ाई था ऑगस्टस, और मैं तुझे फिर से जीतूंगी। किसी शेड से नहीं डरूंगी,
क्योंकि अब मैं रानी नहीं, तेरी रक्षक बन चुकी हूं। मॉन्टेनेग्रो शेड का ब्रॉडकास्ट पूरी अंडरवर्ल्ड में लाइव होता है, डार्क वेब पर, कोडेड माफिया सर्किट्स में और सीक्रेट मिलिट्री जोन्स तक। शेड एक सिंगल स्टेटमेंट देती है, द गेम बिगिंस, टू क्वींस विल फाइट, बट द वन हु किल्स ऑगस्टस विल बिकम द वन ट्रू एम्पायर। पूरी दुनिया सुनती है, ऑगस्टस अब एक ट्रॉफी है। आर्य को अब एम्पायर नहीं, अपने महबूब की सांसों की रक्षा करनी है। फाइनल सीन, एम्पायर गेट्स। आर्य ब्लैक कॉम्बैट एटायर में खड़ी है, टैक्टिकल मास्क, नाइट विजन वाइजर और उसके पीछे उसकी पूरी ब्लड लाइन, आर्यन, ज़ेरा, देवराज और सिंह एम्पायर फोर्सेस। ऑगस्टस को आईसीयू से सिक्योर वॉल्ट में शिफ्ट किया गया है, जहां हर सेकंड स्नाइपर की निगरानी है। आर्य सबके सामने बोलती है, शेड ने एम्पायर से मोहब्बत छीनी थी, अब वो ऑगस्टस को चाहती है। मैं उसे बता दूंगी, मोहब्बत ट्रॉफी नहीं होती, और मैं रानी नहीं, उसकी आखिरी सजा हूं। एपिसोड 66 में जारी रहेगा। शेड ऑगस्टस के असैसिनेशन के लिए 7 एलीट किलर्स भेजेगी, जिनमें से एक आर्य के पास्ट से जुड़ा ऐसा चेहरा होगा जिसे देख आर्य की नींद हिल जाएगी।